जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई दोस्तों जारी रखिएगा, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं दोस्त, अपन पढ़ रहे थे जो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का मुख्यतः दोस्तों 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो अपन ने समझा था एक वीडियो के माध्यम से किस प्रकार ये तीनों कार्य करते हैं और किस प्रकार से न्यायपालिका है ये दोनों स्तंभ से अलग होकर कार्य करती है, किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ये अपन ने वीडियो के माध्यम से समझा था। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कार्यपालिका से संबंधित जो भी शामिल होते हैं कार्यपालिका में, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी को अपन बारी बारी से प्रत्येक को वीडियो के माध्यम से अपन ने सभी को समझा और सभी से जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को अपन ने टैकल किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपने कार्यपालिका चैप्टर से संबंधित अगर सभी वीडियो देख लिए हैं तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी प्रकार के एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। अगर किसी भाई बंधु, किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें ताकि वो एक संविधान के ऊपर अच्छी समझ अपनी बना सकें। तो आज दोस्तों जो अपने संविधान का जो दूसरा स्तंभ अपन पढ़ेंगे विधायिका, कि क्या होती है ये विधायिका, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके अंदर कौन कौन से अंग शामिल हैं और किस प्रकार से वो कार्य करके अपने जो संविधान में उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो अपन दोस्तों आज समझेंगे विधायिका और इससे संबंधित जो भी अंग है किस प्रकार से कार्य करती है, इन सब चीज़ों को दोस्तों अपन समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। तो देखिएगा दोस्तों, विधायिका दोस्तों अपने देश में जो सभी को पता है दोस्तों, जो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत देश के अंदर दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और जो संघीय शासन व्यवस्था दोस्तों 2 आधार पे इसको अपनाया गया है। एक दोस्तों इसको केंद्र लेवल पे अपनाया गया है और एक दोस्तों इसको अपनाया गया है राज्य लेवल के ऊपर, कि राज्यों में अपनी संघीय शासन व्यवस्था होगी और केंद्र सरकार की अपनी संघीय शासन व्यवस्था होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि राज्यों में राज्य सरकार बनती है, उसी प्रकार केंद्र में केंद्र सरकार बनती है। तो दोनों भी राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है किस देश से लिया गया है, तो संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रावधान है ये दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जाता है। तो अब दोस्तों अपन शुरू करते हैं कि जो ये विधायिका है इसको केंद्र स्तर पे इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो राज्य स्तर पे, क्योंकि दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था के केंद्र और राज्य स्तर दोनों आधार पे इसको अपनाया गया है। तो अपन केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे बारी बारी से कौन कौन से इसके पार्ट हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, विधायिका को दोस्तों मोस्टली मोटे तौर पे 2 भागों में अपन बांट लेते हैं दोस्तों। एक अपन केंद्रीय स्तर पे और एक अपन बांटेंगे इसको राज्य स्तर पे दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अपन देखेंगे दोस्तों केंद्रीय स्तर पर विधायिका और इस साइड में अपन देखेंगे दोस्तों राज्य स्तर पे विधायिका किस प्रकार से कार्य करती है दोस्तों, ये अपन समझेंगे। तो क्योंकि दोस्तों केंद्रीय स्तर पे जो विधायिका है इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होती है दोस्तों संसद। तो महत्वपूर्ण पार्ट दोस्तों केंद्रीय स्तर पे होता है संसद। और संसद के अंदर दोस्तों कौन कौन से अंग होते हैं, संसद किन से मिलकर बनी होती है, तो संसद के दोस्तों मोस्टली 3 अंग होते हैं, 3 चीजों से मिला के बनी होती है संसद। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति, याद रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से। एक होता है राष्ट्रपति, उसके बाद दोस्तों होती है राज्यसभा और उसके बाद दोस्तों होती है लोकसभा। इन तीनों से मिलकर बनी होती है दोस्तों संसद। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही कहा जाता है संसद। अब दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपसे बार बार कि संसद में शामिल हैं, तो वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट लोकसभा और राज्यसभा ही राइट आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। संसद के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनी होती है संसद और इन तीनों को मिला के ही संसद बनती है। और कोई भी बिल या कानून अगर केंद्र स्तर पे पास करना होता है दोस्तों तो इन्हीं तीनों से उसको गुजर कर जाना होता है और उसके बाद ही बनता है वो कोई भी बिल पारित होता है या कोई भी विधेयक या कानून लागू होता है। अब दोस्तों अपन देखते हैं राज्य स्तर पे, क्या केंद्र स्तर पे जिस प्रकार से
ये 3 स्तंभ कार्य करते हैं, क्या उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी स्तंभ कार्य करते हैं? जी बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर कार्य करते हैं उसी प्रकार से राज्य स्तर पर, जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर दोस्तों होती है संसद, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर कार्य करता है विधानमंडल। विधानमंडल, तो इस विधानमंडल के भी दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं, उनको अपन देखते हैं। विधानमंडल में दोस्तों एक जो पार्ट होता है वो दोस्तों होता है राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र में दोस्तों होते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसी प्रकार से राज्यों में का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पे होते हैं राज्यपाल। और दूसरा जो हिस्सा मानते हैं दोस्तों ये होती है विधानसभा। जिस प्रकार से केंद्र में दोस्तों कार्य करती है लोकसभा, उसी प्रकार से राज्यों में कार्य करती है विधानसभा। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है विधान परिषद। इसको आप दोस्तों इसका थोड़ा बहुत आकलन आप, जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा कार्य करती है उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद कार्य करती है, तो थोड़ा बहुत कार्य इससे राज्यसभा से थोड़े बहुत कार्य विधान परिषद के मैच करते हैं। हालांकि दोस्तों सभी राज्यों में ये विधान परिषद नहीं है, कुछ एक राज्य हैं जिन्होंने विधान परिषद बना रखी है, बाकी सभी राज्यों के अंदर नहीं है। तो पहले तो दोस्तों ये 7 राज्यों के अंदर थी विधान परिषद, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटा दिया गया, इसको जो एक विशेष राज्य का दर्जा दे रखा था उसको दर्जा समाप्त कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू और लद्दाख के रूप में। उसके बाद दोस्तों अपने राज्य घट के हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर हो गए 9। तो अब दोस्तों जो विधान परिषद है, अब विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में अब विधान परिषद है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहले 7 राज्यों में थी, जम्मू कश्मीर हट चुका है, अब 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। ये दोस्तों किस राज्य में होती है, किस राज्य में नहीं होती, ये दोस्तों वहां की सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वहां की सरकार विधान परिषद करने का मतलब ये विधानसभा दोस्तों, क्योंकि यही होती है दोस्तों सरकार, अगर आप इसको समझो तो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो होते हैं अपने विधायकों से मिलके ही बनती है सरकार। जो भी बहुमत दल प्राप्त नेता होता है उसी को चुन लिया जाता है मुख्यमंत्री। तो यही होती है एक रूप से राज्य की सरकार, मोस्टली यही होती है, इसी को कह सकते हो आप। तो अगर विधानसभा चाहे तो अपने राज्य में विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन कर सकती है, और वो नहीं चाहे तो उसको नहीं कर सकती। इसीलिए दोस्तों ये 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में नहीं है। कौन कौन से राज्यों में, इसका थोड़ा अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, केंद्र पे अपन ने देखी संसद होती है, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति जो चैप्टर है दोस्तों, राष्ट्रपति चैप्टर को अपन ने कार्यपालिका में पढ़ लिया है, तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने नहीं देखा तो वहां से जाके देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो 52 से लेके दोस्तों इसके कुछ एक आर्टिकल थे, 61 भी और भी आगे आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित, तो आप इन सबको समझ सकते हो। अब आती है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा से पहले दोस्तों एक संसद का आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। संसद कितने नंबर अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया दोस्तों। और राज्यसभा के बारे में दोस्तों बताया गया आर्टिकल नंबर 80 के बारे में, और लोकसभा में बताया गया आर्टिकल नंबर 81 के बारे में। तो आप इजी वे में याद रख सकते हो, संसद का गठन 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार राज्यसभा का गठन होता है, किस प्रकार लोकसभा का गठन होता है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें कितनी कितनी सीटें होती हैं। तो अपन यहाँ पे सीटों से संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव रूप में बन के आते हैं, तो एक बार अपन इनकी सीटों को समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीटें निर्धारित की गई हैं सरकार की तरफ से, तो जो मैक्सिमम सीटें दोस्तों निर्धारित की गई है वो दोस्तों है 250 सीटें वो मैक्सिमम निर्धारित की गई है। ये ध्यान रखना आपको, मैक्सिमम सीटें कितनी निर्धारित की गई है 250, कि 250 सीटों से ज्यादा सीटें हैं वो नहीं हो सकती है राज्यसभा में। अब दोस्तों वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में आप ध्यान रखना है दोस्तों, वर्तमान में सीटें हैं दोस्तों 233 और 12। 233 और 12 को दोस्तों अपन ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे 245, 245। तो ये पूछा जाता है वर्तमान में राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 245। अब ये 233 क्या है और 12 क्या है, समझिएगा दोस्तों। ये 233 सीटें, ये दोस्तों जो भी अपने राज्य है तो सभी राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य, तो वो उनकी संख्या होती है 233।
और दोस्तों ये 12 जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों का किया जाता है मनोनयन, और मनोनयन किसके के द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो पूछा जाएगा आपको, राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। और ये 233 सदस्य दोस्तों कहां से आते हैं, ये सभी राज्यों से, सभी राज्य अपनी क्षमता के अनुसार वहां पे सदस्य चुन के भेजते हैं और वो आकर ही बैठते हैं अपनी राज्यसभा में। तो ये 233 सदस्य सभी राज्यों से चुन के आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन दोस्तों राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और 250 दोस्तों टोटल सीटें हैं। अब अपन समझते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। लोकसभा में दोस्तों जो टोटल सीटें हैं, लोकसभा में कुल सीटें दोस्तों हैं वो 250 प्लस 2, कहने का मतलब कितनी है दोस्तों, 252 सीटें हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों 250 नहीं है, सॉरी, ये दोस्तों है 550 प्लस 2, आप कह सकते हो 552 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा में। कुल सीटें निर्धारित की गई है, मैक्सिमम सीटें 552 है। अब वर्तमान में दोस्तों कितनी सीटें हैं अपनी, तो वर्तमान में आप ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा दोस्तों ये वर्तमान में कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में सीटें हैं दोस्तों 543 प्लस 2, करने का मतलब 545 सीटें दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में है। ये 543 सीटें कौन सी है दोस्तों, 543 सीटें वो है जो दोस्तों आप सांसद के जो चुनाव होता है, ये दोस्तों सांसद हैं। तो सांसद के चुनाव में जो निर्वाचित होके जाते हैं दोस्तों लोकसभा में डायरेक्ट, वो है दोस्तों 543। और ये दो क्या है दोस्तों, ये दो है दोस्तों जिनका चुनाव राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार लोकसभा में 2 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और ये 2 सदस्य कौन से होते हैं, ये 2 सदस्य होते हैं दोस्तों एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय जिसको आप कहते हो। कहने का मतलब दोस्तों वो भारतीय, वो अंग्रेज जो अब भारतीय है, जिनको अब भारतीय नागरिकता प्राप्त है। तो ये 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। और ये जो 12 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये दोस्तों कौन से मेंबर होते हैं, ये दोस्तों वो मेंबर होते हैं जिन कला, साहित्य, विज्ञान, गणितज्ञ या खेल से संबंधित जो भी होता है दोस्तों, तो इनमें जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है अपने देश में, तो उनको दोस्तों चुनता है राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा मेंबर के रूप में। तो ये इनकी संख्या 12 है और एंग्लो इंडियन की संख्या लोकसभा में 2 है। तो दोनों याद ध्यान रखना है, ये भी पूछते हैं दोस्तों और ये भी पूछते हैं। राज्यसभा से मनोनीत सदस्य भी पूछते हैं और लोकसभा से मनोनीत सदस्य भी पूछते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, और वहां पे ऑप्शन में पहले आपको 12 डालेगा और उसके बाद में 14 डालेगा। तो ध्यान रखना, 2 तो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है लोकसभा से, और 12 जो सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति वो राज्यसभा से। टोटल 14 सदस्य मनोनीत करता है। अगर कुल सदस्य पूछे तो आपको 12 और 2 मिला के 14 बताने हैं। तो यहां से दोस्तों अपने देखा कुल सीटें 552 है लोकसभा में और वर्तमान सीटें 545 है। किस प्रकार से 543 है दोस्तों, वो सांसद के रूप में चुन के जाते हैं, उनकी संख्या है, और 2 है वो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनता है। इस प्रकार से सीटों की संख्या हो जाती है दोस्तों 545। अब दोस्तों अपन समझते हैं जो राज्य स्तर पर जो अपने विधायिका ये किस प्रकार से कार्य करती है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर कार्य करते हैं राज्यपाल। और दोस्तों जिस प्रकार से काफी हद तक अपन इसको अगर तुलना करना चाहे तो जिस प्रकार से केंद्र सेंट्रल लेवल पे होती है लोकसभा, उसी प्रकार से जो स्टेट लेवल पर कार्य करती है वो होती है दोस्तों विधानसभा। क्योंकि दोस्तों लोकसभा में भी जो भी प्रतिनिधि या सदस्य चुन के जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुन के जाते हैं, जिनको आप सांसद कहते हो। और जो विधानसभा में भी दोस्तों जो मेंबर या सदस्य चुन के जाते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुन के जाते हैं, जिनका निर्वाचन दोस्तों आम जनता करती है, आम पब्लिक करती है, अपने वोट डाल के जिनका चुनाव करती है। तो वो यहाँ पे जाते हैं तो उनको विधानसभा में चुन के जाते हैं तो उनको कहते हैं दोस्तों विधायक, और लोकसभा में वो चुन के कोई व्यक्ति जाता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो उसको कहते हैं सांसद। तो ध्यान रखना, विधानसभा जिस प्रकार से राज्यों में कार्य करती है उसी प्रकार जो सेंटर में कार्य करती है वो लोकसभा है। अब आती है दोस्तों विधान परिषद। विधान परिषद की थोड़ी बहुत तुलना आप दोस्तों सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा से कर सकते हो। जिस प्रकार से राज्यसभा कार्य करती है उसी प्रकार से विधान परिषद राज्यों में कार्य करती है। तो इनके सदस्य दोस्तों कौन चुनते हैं, इनके सदस्य जैसे दोस्तों जो राज्यसभा में भी जो भी सदस्य चुन के जाते हैं वो हर राज्य सदस्य चुन के भेजता है कि
राजस्थान ने अपने स्टेट से इतने सदस्य चुन के राज्यसभा में भेजेगा, यूपी इतने भेजेगा, बिहार इतने भेजेगा, तो वो खुद अपनी जो सरकार होती है वहां की वो चुन के भेजती है राज्यसभा में। लेकिन जो विधान परिषद में यहाँ पे सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यहाँ पे दोस्तों सदस्यों का चुनाव काफी तरीके से किया जाता है। कुछ एक सदस्यों का चुनाव करते हैं राज्यपाल महोदय, कुछ एक सदस्यों का, कुछ एक टीचर वगैरह भी करते हैं, कुछ एक सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत करती है। तो यहाँ पे अलग अलग माध्यमों से इनका चुनाव होता है। तो एक तो दोस्तों अपन अब समझेंगे कि 6 राज्यों में, तो वो 6 कौन से राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। दूसरी दोस्तों, जो दोस्तों विधान सभा है, तो विधानसभा में दोस्तों जो मैक्सिमम सीट, किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो आंकड़ा आप दोस्तों ध्यान रख सकते हो। पूछा नहीं जाता है। मैक्सिमम सीटों की संख्या 500 निर्धारित की गई है कि 500 से ज्यादा किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या नहीं हो सकती। और मिनिमम दोस्तों कितनी हो सकती है? मिनिमम होती है दोस्तों ये 60, कि 60 से कम भी किसी राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ एक राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है, तो वो अपवाद स्वरूप उनके विधानसभा सीटों की संख्या 60 से भी कम है, लेकिन 500 से ज्यादा किसी भी राज्य की नहीं है। मैक्सिमम दोस्तों यूपी की विधानसभा सीटों की संख्या, वो भी 500 से कम है। तो आप ध्यान रख सकते हो, मैक्सिमम आंकड़ा ये निर्धारित किया गया 500 का, मिनिमम आंकड़ा 60 निर्धारित किया गया। कुछ एक अपवाद स्वरूप राज्य हैं दोस्तों, उनकी संख्या 60 से कम है, क्योंकि दोस्तों वहां की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम है। तो इसको आप याद कर सकते हो दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों ये विधान परिषद है, इसमें जो सीटों की संख्या वो कितनी होगी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस भी राज्य में विधान परिषद होगी, तो उस राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा सीटों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, इसको आप ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी राज्यों के लिए लेके चल सकते हो। जैसे दोस्तों आप बिहार के लेके चलो, तो बिहार में लगभग दोस्तों आप लेके चलो तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या 243 है। और दोस्तों अगर इसके अंदर दोस्तों विधान परिषद सीटों की संख्या लगभग 75 है। तो ये दोस्तों इसको आप अगर 3 से भी अगर गुणा करोगे तो ये इतनी नहीं पूछती है, 150, 225 ही पूछती है, जबकि यहाँ पे विधान सभा में सीटों की संख्या 243 है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हो। जिस भी राज्य में विधान परिषद है, उसमें सीटों की संख्या उस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, 1/3 से कम ही हो सकती है। कहने का मतलब अगर 100 सीटें हैं उस राज्य की विधानसभा में, तो 33 सीटें ही विधान परिषद में हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप इजी रूप में इसको समझ सकते हो। तो यहां से दोस्तों अपन ने मोटा मोटा समझा कि किस प्रकार से राज्यों में विधानमंडल कौन कौन से सबऑर्डिनेट पार्ट्स काम करते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे जो संसद है, इसके जो कौन कौन से भाग है, किन किन से मिलकर संसद बनी होती है, कितनी इनके अंदर सीटें हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सब अपन ने देख लिया। अब दोस्तों आपके बार बार माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, इनका निर्धारण कैसे होता है? क्या कितनी होंगी, ज्यादा होंगी या कम होंगी, क्या ये बढ़ सकती है नहीं? जैसे मैंने आपको बता दी कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 552, राज्यसभा में 250, अपने विधानसभा में मैक्सिमम हो सकती है किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 और मिनिमम 60। ये जो क्राइटेरिया है, क्या ये बढ़ या घट सकता है? तो इसको दोस्तों आप ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा भी जाता है दोस्तों कि इसको एक 84वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। 84वां संशोधन हुआ दोस्तों। कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 2001 के अंदर। 2001 में इसमें दोस्तों बताया गया कि 2026 तक ना तो राज्यसभा की, ना लोकसभा की, ना विधानसभा की किसी प्रकार से इनकी सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 2026 तक इनकी सीटें हैं वो अब जो मैक्सिमम रखी गई हैं यही रखी जाएंगी, ना इनको कम किया जाएगा ना इनको बढ़ाया जाएगा। तो ये संविधान संशोधन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों इनमें जो सीटों की संख्या निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? सीटों की संख्या का निर्धारण दोस्तों पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो उसकी सीटें उसी प्रकार से निर्धारित की गई। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें विधानसभा सीटों की संख्या ज्यादा होगी, उस राज्य में लोकसभा सीटों की भी संख्या ज्यादा होगी। तो उसी प्रकार से जनसंख्या के आधार पर वहां पे सीटों का निर्धारण किया गया है। अब ये बात दोस्तों जरूर ध्यान रखना कि ये कौन सी जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया। ये दोस्तों 1971 की जनगणना के आधार पर इन सीटों का निर्धारण किया गया। उसके बाद में इन सीटों का निर्धारण नहीं किया गया है। तो
कौन सी जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया? जो प्रेजेंट में जो जनसंख्या है इसके आधार पर निर्धारित नहीं की गई सीटें, 1971 की जनगणना के आधार पर इन सीटों का निर्धारण किया गया था। और ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 84वें संविधान संशोधन 2001 क्या कहता है कि 2026 तक विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अपन ने मोटा मोटा अपन ने इनको समझ लिया। अब अपन देखें दोस्तों, इसको अपन थोड़ा देखते हैं। जो विधान परिषद है दोस्तों, इसमें जो 6 राज्य हैं दोस्तों, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है और बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं उनको अपन एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 3 राज्यों का आपको नाम दे देगा, एक ऐसा राज्य डाल देगा जिसमें विधान परिषद नहीं है, तो वही अपने को राइट आंसर लगाना है। तो अगर अपन इन 6 राज्यों का नाम याद रख सकते हैं तो अपन इजी वे में अपना आंसर लगा सकते हैं। तो कोई दोस्त स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो इसका ले सकता है, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। तो देखिएगा दोस्तों, कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है दोस्तों, इसको एक बार समझ लेते हैं अपन मैप के माध्यम से, ताकि आपको लंबे समय के लिए हमेशा के लिए यह चीज याद हो जाए, बार बार आपको रटने की जरूरत ना हो। यह है दोस्तों अपना प्यारा भारत महान। तो अब वो दोस्तों 6 राज्य हैं, अपन उनको समझते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पे विधान परिषद की सीटें हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक दोस्तों यहां पे समझिएगा, एक यहां पे है और एक यहां पे है। ये दोस्तों अपना महाराष्ट्र है और ये दोस्तों अपना कर्नाटक। अब दोस्तों अपन देखते हैं, इधर देखते हैं दोस्तों। तो एक तो दोस्तों ये है और एक थोड़ा अपन ये लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना यूपी और ये दोस्तों अपना बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार थोड़ा सा दोस्तों अपन यहां पे लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा हिस्सा था, अब इसको काट के अलग कर दिया गया है। तो ये दोस्तों है आंध्र प्रदेश और ये दोस्तों है अपना तेलंगाना। जो दोस्तों अपना 2900 राज्य बना था 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो ये दोस्तों वो 6 राज्य हैं जहां पे के अंदर विधान परिषद है वर्तमान में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आप इजी में याद रख सकते हो। ऊपर से लेके चलें तो यूपी बिहार दोनों पास पास में, यूपी बिहार में है। इधर आए तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, दोनों पास पास में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इधर से अगर आप आना है तो महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों पास पास में, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी दोस्तों विधान परिषद है। तो यहां से आप इसको इजी रूप में याद रख सकते हो। पहले दोस्तों यहाँ पे जो ये जम्मू कश्मीर था इसमें भी थी, लेकिन 370 जैसे ही हट गई तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ये राज्य अब रहा नहीं, तो इसको अपन याद नहीं रखेंगे। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, राज्यों की संख्या 7 थी, लेकिन अब घटकर 6 हो चुकी है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो विधायिका है इसको अपन ने समझा, केंद्र स्तर पे किस प्रकार से कार्य करती है, राज्य स्तर पर किस प्रकार से कार्य करती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे इसमें समानताएं क्या है, कौन कौन से इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का अपन ने डिस्कस किया। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को अपन ने पढ़ चुके हैं, तो आपने वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो। राज्यसभा को देखेंगे, लोकसभा को देखेंगे, राज्यपाल को, विधानसभा को और विधान परिषद को, बारी बारी से इनको अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, ताकि दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन भी अपना नहीं बच सके। तो दोस्तों ऐसा पढ़ना ही क्या कि आप किसी को समझा ना सको, किसी को पढ़ा ना सको। तो अपने चैनल का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप ऐसा पढ़ो कि आप किसी को भी समझा सको अपनी बात, किसी को भी अपनी बात पढ़ा सको। तो इसी उद्देश्य को लेकर दोस्तों ये वीडियो बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर
मेरा बताया हुआ आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा आपको समझने को या सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं दोस्तों एक्टिवेट रहूं और आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छे से अच्छी बातें आपको बता सकूं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अपनी सफलता की जो निश्चितता है दोस्तों उसको सुनिश्चित कर सको। तो इसके लिए दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं वो सुधार करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिएगा दोस्तों निश्चित रूप से।